तो हेलो दोस्तों, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिक्विड फ्यूल। तो लिक्विड फ्यूल जो भी होता है हमारे जो बॉयलर में यूज किया जाता है कंबशन के लिए या इनिशियली फायरिंग के लिए, जहाँ पर जैसे ऑयल फायर्ड जो बॉयलर हो गया या जहाँ पे कंबशन को शुरुआती तौर पर स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियली फायरिंग होता है वहाँ पर स्टार्ट करने के लिए जो हम लोग ये लिक्विड फ्यूल का यूज करते हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जैसे मैं इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो लिक्विड फ्यूल, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऑयल फायर्ड बॉयलर होता है उसमें इस लिक्विड फ्यूल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट में जो कोल फायर्ड बॉयलर होता है उसमें भी इनिशियल फायरिंग के लिए, मतलब कोयले को शुरुआती तौर पर उसको जलाने के लिए, कंबशन को स्टार्ट करने के लिए हमको इस लिक्विड फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। इनिशियली फायरिंग के लिए हम लोग लिक्विड फ्यूल का यूज करते हैं। तो बात अब ये आती है कि ये जो लिक्विड फ्यूल है वो कहाँ से आता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, जो भी लिक्विड फ्यूल होता है वो पेट्रोलियम से ही डेराइव किया जाता है, यानी कि पेट्रोलियम जो हमें मिलता है जो ज़मीन के अंदर जो काफ़ी गहराई में हमें जो प्राप्त होता है, उसी से ये सारे जो लिक्विड फ्यूल होते हैं उसको डेराइव किया जाता है, उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है। तो पहले अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि जो ये पेट्रोलियम होता है उसका निर्माण कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए कि जो ये पेट्रोलियम है ये भी एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जीवाश्म ईंधन है। तो जैसा अभी हम लोग कोल के बारे में पढ़े थे उसमें मैंने बताया था कि जो लाखों वर्ष पहले जैसे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो जमीन के अंदर चले गए, तो ठीक उसी तरह लाखों वर्ष पहले किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो जीव जंतु थे वो जमीन के अंदर चले गए, और लाखों वर्ष बाद जो भी उनके ऊपर प्रेशर पड़ा और इंटरनल जो भी हीट हुआ, उसके इफेक्ट के कारण जो लाखों वर्ष बाद जो इसमें परिवर्तन देखने को मिला वो हमें पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त हुआ। अब इसी पेट्रोलियम को हम लोग डायरेक्टली एज ए फ्यूल यूज नहीं करते हैं, इसका पहले हम लोग को डिस्टिलेशन करना पड़ता है, और उस डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा कई सारे हम लोग को लिक्विड फ्यूल मिलते हैं। अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। और ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, मतलब कि इसमें जो हाइड्रोजन और कार्बन जो होता है वो मुख्य अपनी भूमिका निभाता है। तो अगर इस पेट्रोलियम के कंपोजिशन की अगर हम बात कर ले तो इसमें जो कार्बन होता है वो 84% से 87.5% तक होता है, और जो हाइड्रोजन होता है वो 11 से 15% तक होता है। अगर सल्फर की बात करें तो ये होता है 0.1 से 3%, एंड ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 0.3 से 1.8%, और अगर नाइट्रोजन देखें तो ये होता है 0.1 से 1.55%। मतलब कि अगर हम लोग का ये जो कंपोजिशन है जो भी हम लोग देखें, इसमें आप देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है यही आपका मुख्य रूप में है, और इसी कारण से इसका जो जीसीबी होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। जो पेट्रोलियम होता है और पेट्रोलियम से जो भी हमें लिक्विड फ्यूल मिलता है उसका जो जीसीबी है वो हमें सॉलिड फ्यूल से भी ज़्यादा मिलता है। तो अब जो ये पेट्रोलियम है उसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं जो फ्यूल। अब इसको पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको रिफाइनरी में ले जाया जाता है और वहाँ पे उसका डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब इसका डिस्टिलेट किया जाता है तो इसमें जो भी प्रोडक्ट होता है जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है या लोअर मोलिकुलर वेट होता है उसको अलग से सेपरेट कर लिया जाता है, और जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है और जो हायर आपका मोलिकुलर वेट वाला होता है उसको भी अलग सेपरेट कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो दोनों का जो अलग अलग जब हम लोग कर लेते हैं तो हमको तरह तरह का जो है वो लिक्विड फ्यूल मिलता है, जिसमें से पहला जो आता है वो है एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड देन आता है पेट्रोलियम जिसको हम लोग गैसोलीन भी कहते हैं, फिर आता है नेफ्था हमको मिलता है, फिर केरोसिन भी मिलता है, फिर डीजल मिलता है, फिर लुब्रिकेशन ऑयल जो होता है जिसको हम लोग फैक्ट्रियों में यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए, जो मशीनरी पार्ट्स होता है उसको लुब्रिकेट करने के लिए, वो भी इस पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है डिस्टिलेट करके। और फिर होता है जो लाइट फ्यूल होता है ये भी हमको प्राप्त होता है, जो हेवी फ्यूल ऑयल होता है ये भी हमको इसी से प्राप्त होता है, जो ब्यूटेन होता है और जो तार होता है उसको भी इस पेट्रोलियम से ही
प्राप्त किया जाता है, और जो वैक्स होता है यानी कि जो मोम होता है उसको भी इस पेट्रोलियम से ही प्राप्त किया जाता है। अब जो ये अलग अलग हम लोग को लिक्विड फ्यूल मिला, उसका जो जिसबी होता है वो सबका अलग अलग होता है। उसी जिसबी के अनुसार इसको हम लोग अलग अलग जगह यूज करते हैं। और जो अगर इसका राउंड फिगर अगर जिसबी के भी बारे में अगर हम लोग बात करें कि लिक्विड फ्यूल का जो जिसबी होता है वो कितना होता है, तो इसका जो जिसबी है वो 10,000 से लेके 11,300 किलो कैलोरी पर केजी होता है। यानी कि 1 केजी अगर हम लोग फ्यूल जो लिक्विड फ्यूल होगा उसको हम लोग जलाएंगे तो हमें लगभग 10,000 से 11,300 किलो कैलोरी ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी हमें मिलेगी। अब इस पेट्रोलियम का जब हम लोग डिस्टिलेशन किए तो इतना सारा हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिला, यानी कि जो लिक्विड फ्यूल मिला। तो इसमें से कौन कौन सा जो है जो हम लोग बॉयलर में कंबशन के लिए यूज करते हैं, स्टीम को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, चाहे वो ऑयल फायर्ड बॉयलर हो या कंबशन को स्टार्ट करने के लिए यानी कि इनिशियली फायरिंग के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है। तो उनमें से है जो डीजल हो गया, नेफ्था हो गया, लाइट फ्यूल हो गया और हेवी फ्यूल हो गया, ये सब का यूज किया जाता है। डीजल में और भी तरह के ग्रेड होते हैं, उसको भी यूज किया जाता है, जैसे कि HSD यानी कि हाई स्पीड डीजल, और जो LDO होता है यानी कि लाइट डीजल ऑयल, उसको भी यूज किया जाता है इनिशियली फायरिंग के लिए। तो ये हो गया हमारा जो लिक्विड फ्यूल होता है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और कौन कौन सा वो जो फ्यूल है जिसको हम लोग ऑयल फायर्ड बॉयलर में या इनिशियली फायरिंग के लिए हम लोग बॉयलर में यूज करते हैं। तो आई होप कि ये जो वीडियो होगा आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।